एवरीवन, राधे राधे। और आज मैं व्रत रहने वाली हूँ। तो ये माघ के महीने में पड़ने वाली सकट चौथ होती है, जो जिसे तिल चौथ भी कहते हैं, संकृष्टि चौथ भी कहते हैं, वक्रतुंड चौथ भी कहते हैं, माघी चौथ कहते हैं, तिलकुटी चौथ कहते हैं। मतलब इसे कई नाम से पुकारा जाता है। और ये व्रत बच्चों की लंबी आयु के लिए महिलाएं रहती हैं। और मैंने इस जगह को बहुत अच्छे से साफ़ कर लिया है। मंदिर मेरा थोड़ा छोटा है। जब भी मैं कोई पूजा करती हूँ ना, तो मुझे सामान को इधर उधर एडजस्ट करना पड़ता है। मतलब काफ़ी सामान मुझे हटाना पड़ता है, फिर वहाँ पर सफाई करनी पड़ती है और फिर वहाँ पर मैं पूजा करती हूँ। तो मैंने गीले कपड़े से इस जगह को बहुत अच्छे से पोंछ दिया है, जहाँ पर मुझे पूजा करनी है। और अब अच्छे से साफ़ हो गया है, तो बस यहाँ पर मैं पूजा करूँगी। और जगह को मैंने बहुत अच्छे से साफ़ कर दिया है। और सबसे पहले मैं आटे से चौक बनाऊँगी। आप चाहो तो रंगोली के कलर से भी इसे बना सकती हैं, आप चाहो तो चावल से बना सकती हो, अगर आप चाहें तो आटे से भी बना सकती हैं, लेकिन मैं यहाँ आटे से बना रही हूँ। और आटे से मुझे अष्टकमल दल बनाना है। और सफ़ेद फर्श है ना, तो इसमें आपको कम दिख रहा होगा। और अगर आप इसमें थोड़ी सी हल्दी मिला देती हैं तो बहुत अच्छा बन जाएगा और दिखने भी लगेगा। और बाकी फिर आपकी मर्जी है कि आप इसे कैसे बनाना चाहती हैं, और जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप बना लें। और फिर इसके बाद में इस तरह से आप पटा लेंगी। अगर आपके पास पटा नहीं है तो आप चौकी भी ले सकती हैं। और इस पट्टे को इस तरह से चौकी पर रख देंगे और घी से फिर सकट महाराज बनाएंगे। हमारे यहाँ इस तरह से 7 सकट बनाई जाती हैं, बहुत लोगों के यहाँ 2 भी बनती हैं। देखिए, जैसा जिसके घर पर होता है वैसा ही करिए। और हमारे यूपी में इसी तरह से सकट चौथ की पूजा की जाती है। और इस पूजा में बहुत ज़्यादा सामान की भी ज़रूरत नहीं होती है और बहुत ही सिंपल और साधारण तरीके से पूजा की जाती है। और ये पूजा अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग मान्यताएं भी होती हैं और हर एक के परिवार की अलग अलग परंपराओं के अनुसार पूजा भी की जाती है। और हर इंसान अपनी अपनी परंपराओं के अनुसार पूजा पाठ त्यौहार करता है। और इस दिन सकट महाराज की पूजा आराधना करने से घर में सुख शांति और भाग्य आता है। तो हमारे सकट महाराज बनकर रेडी हो चुके हैं। तो इसी तरह से आप भी सकट महाराज बना सकती हैं और चौक पर इसी तरह से सकट महाराज को विराजमान करेंगे। अब हम अपने गौरी गणेश को भी स्थान देंगे, क्योंकि कोई भी पूजा हो बिना गौरी गणेश की पूजा नहीं होती है। फूलों का आसन देंगे और उस पर गौरी गणेश को विराजमान करेंगे। और इस तरह से एक कलश भी तैयार करेंगे। और उस कलश में मैंने डाला है गंगा जल, उसमें डाली है हल्दी, चावल, पैसा। और इस तरह से हमने उस पर स्वास्तिक बना लिया है। और इन्हें भी अब फूलों का आसन देंगे और उस पर उनको विराजमान कर देंगे। और एक कटोरी में चावल रखेंगे, उस पर दीपक रखेंगे। तो पूरी तैयारी मेरी पूजा की हो गई है। तो चलिए पूजा करते हैं। पूजा में सबसे पहले दीपक को ही प्रज्वलित करते हैं, इसके बाद में कलश का दीपक जलाएंगे, धूप को भी जलाएंगे और इस तरह से उसको घुमा देंगे। सबसे पहले गौरी और गणेश की पूजा करेंगे। गणेश जी मैंने सुपारी के बना के रखे हुए हैं और गौरा जी मैंने मिट्टी की बनाई है। आप चाहें तो गाय के गोबर की भी या हल्दी की भी आप गौरी बना सकती हैं। और पूरे साल आप पूजा करिए, जिससे कोई भी पूजा में आपको नए गौरी गणेश बनाने की ज़रूरत ना पड़े। और आप अगर बदलना चाहती हैं तो हर दीपावली पर नए गौरी गणेश बना लें और साल भर तक इनको इसी तरह से पूजा करें। और गौरी गणेश को जल से मैंने स्नान करा दिया है। रोली और सिंदूर और तिलक लगा देंगे और साथ में कलश की भी रोली और सिंदूर लगा देंगे, तिलक कर देंगे। और गौरी और गणेश को कलावा रूपी वस्त्र अर्पण करेंगे, फूल अर्पण करेंगे। उसके बाद में गुड़ और तिल का भोग लगाएंगे। सभी भगवान को जल से स्नान करा दिया है और रोली और सिंदूर से मैंने टीका लगा दिया है। और आज के दिन सभी माताएं अपनी बच्चों की लंबी आयु के लिए व्रत रहती हैं। और आज के दिन गुड़ और तिल का ही भोग लगाया जाता है, भगवान को शकरकंदी चढ़ाई जाती है। हिंदू धर्म में इस व्रत का विशेष महत्व बताया गया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सकट चौथ के दिन भगवान गणेश ने माता पार्वती, शिव जी की परिक्रमा की थी। माता पिता की परिक्रमा कर उन्होंने इस पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा के बराबर बताया था। इसलिए इस दिन से ना गणेश भगवान पूजनीय होगा। और इस व्रत को माताएं अपने बच्चों की लंबी आयु और उनके कुशल मंगल जीवन के लिए रखती हैं। और इस दिन भगवान गणेश की पूजा करने से उनका आशीर्वाद मिलता है, घर में सुख शांति आती है और भाग्य आता है। अब सभी भगवान को मैंने भोग लगा दिया है। इसमें मैंने 2-2 पूरी करके जोड़े के साथ में मैंने
14 पूड़ी भगवान को भोग अर्पण किया है और उसमें एक एक लड्डू रख दिया है। इसमें शकरकंदी भी चढ़ाई जाती है, आप कच्ची पक्की शकरकंदी भी चढ़ा सकती हैं। सीजन में जो भी फल आ रहे हों आप उन्हें फल भी आप भगवान को अर्पण कर सकती हैं। और उसके बाद में भगवान की मैंने जो भी भोग था, और तिल और गुड़ का विशेष महत्व होता है, तो जो भी आपको आज पूजा में चढ़ाना है तो विशेष रूप से तिल और गुड़ का ही भोग लगाया जाता है। और आप चाहें तो 21 लड्डू भी भगवान को चढ़ा सकती हैं, वो भी बहुत भगवान को प्रिय होते हैं। और गणेश भगवान को मैंने दूर्वा भी अर्पित कर दी है, और उसके बाद में भगवान को मैंने शकरकंदी भी चढ़ा दी है, कच्ची और पक्की दोनों चढ़ाई है। और उसके बाद में भगवान की पूजा करने के बाद में एक दो कहानी, जो भी आपको कहानी आती हो आप कहानी कहिए और सुनाइए। नहीं आती हैं तो आप यूट्यूब से सर्च कर लीजिए, बहुत कहानी आपको उसमें मिल जाएंगी। आप एक आध कहानी कहिए और उसके बाद में भगवान गणेश की आरती कहिए। पूजा करने के बाद में तिलकुटा का बकरा भी काटा जाता है, और ये बकरा मैंने बना लिया है। इसका सिर बनाया है, 4 पैर बनाए हैं, एक पूंछ बनाई है। और फिर इसमें ना बच्चों से आप तिलकुटे बकरे की गर्दन कटवाई जाती है, तो आप दुर्वे से भी कटवा सकती हैं, नॉर्मल सिक्के से भी कटवा सकती हैं, और चांदी के सिक्के से भी कटवा सकती हैं। हमारे यहाँ दुर्वे से ही काटी जाती है, तो दुर्वा से हमारे यहाँ बच्चे गर्दन काटते हैं। और जो गर्दन का हिस्सा होता है वो बच्चे खाते हैं, और बाकी का हिस्सा घर में प्रसाद के रूप में सबको दे दिया जाता है। और भगवान जी को 21 दुर्वा जरूर चढ़ाएं, क्योंकि कहा जाता है चौथ के दिन गणपति जी की पूजा की जाती है। इस दिन 21 दुर्वा चढ़ाने से भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं, और जो भी आपकी मनोकामना होती है वो जल्द से जल्द सुनते हैं। तो इस दिन तिल गुड़ का भी भोग लगता है, इसलिए इसे तिलकुटा भी कहा जाता है। और जब सारी पूजा समाप्त हो गई है तो उसके बाद में मैंने गौर को सिंदूर चढ़ाया है और उनसे सुहाग लिया है। इसे हमारे यहाँ सुहाग लेना बोलते हैं, कि जो गौरी गणेश हमारे यहाँ बनाई जाती हैं तो गौरी पर सिंदूर 7 बार चढ़ाया जाता है, 5 बार लिया जाता है, और फिर उन्हें 7 बार वापस किया जाता है। तो इस तरह से हम लोग सुहाग लेते हैं। और बाकी सारी जो पूजा की हुई है तो भगवान से क्षमा मांगते हैं कि भगवान जो भी हमसे गलती हुई हो पूजा में, जाने अनजाने में, आप हमको क्षमा कर दीजिए। क्योंकि कितनी भी परफेक्ट पूजा क्यों ना हो, कुछ ना कुछ गलतियाँ ज़रूर रह जाती हैं, तो इसलिए अपनी की गई गलतियों की क्षमा भगवान से ज़रूर मांगें। तो चलती हूँ दोस्तों, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।